हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलिट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। पाइथन लेक्चर सीरीज में हम अब 4th चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 4th चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दी है। 6 आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं जो जस्ट इसके प्रीवियस है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उस वीडियो के बाद है। ओके फ्रेंड्स, तो कल हमने जो बेसिक्स देखा था, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट देख लेते हैं और हम फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कल क्या देखा था प्रोग्रामिंग में। जब 4th चैप्टर की शुरुआत की थी तो उसमें हमने एक चीज़ तो देखी, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, है ना, जिसमें हमने देखा कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, आप जब वैल्यू को असाइन करवाते हो किसी मेमोरी लोकेशन में, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो कहलाते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ओके, नाउ ये भी हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट है, मैंने इस तरीके से लिखा है। ओके, देन थर्ड मैंने बताया था, ये जो हम प्रोसेसिंग बताते हैं, हम सिस्टम को बताते हैं कि तुम्हें क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या वर्कआउट करना है, वो वाली लाइन हमारी कहलाती है एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक्सप्रेशन में हमने देखा था 3 चीज़ें होती हैं। वन इज आइडेंटिफायर, यानी जो सी मेमोरी लोकेशन है, इसके हम स्टोर करा रहे हैं डाटा, ये क्या है हमारे लिए, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। इक्वल एंड प्लस, यहाँ पे 2 ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। और थर्ड ए और बी, हमारे ए और बी क्या है, लिटरल्स हैं। तो मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन, हम कोई भी एक्सप्रेशंस देते हैं तो मुख्य उसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफायर, सेकंड इज ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज लिटरल। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, जो टॉपिक आपने बेसिक्स कल पढ़े थे, अब आज के वीडियो लेक्चर से हम इसका, इन सभी टॉपिक्स का विस्तार रूप लेना शुरू करते हैं, यानी विस्तार में हम इनकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और पाइथन लैंग्वेज की डीप में स्टडी कीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं ये ओ लेवल के लिए बने हैं स्पेशल, तो यदि आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। या आप ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ए लेवल ओ लेवल, नाइलिट में ए लेवल और ओ लेवल दोनों में हमारा पाइथन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, यदि 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके कांटेक्ट में कोई भी 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ मेरे वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो लेक्चर मैंने बहुत डीप में बनाए, बिल्कुल आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया है, जिसमें आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो मेरे शेयर करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो आप सभी लोग जानते हो 11th-12th एक तरीके से जो हमारा करियर होता है उसकी शुरुआत होती है। तो जो भी बच्चे टेक्निकल फील्ड या आईटी फील्ड्स में जाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनको ये मेरे पाइथन के लेक्चर्स बहुत काम में आएंगे, क्योंकि डीप में समझाए गए लेक्चर्स हैं मेरे, और बहुत ज़्यादा डीप में समझाए गए लेक्चर है मेरे। और ओनली सिलेबस कवर करना मेरा मोटिव नहीं है इन लेक्चर्स में। इन लेक्चर्स में मेरा मोटिव है कंसेप्ट क्लियर करना, कि बच्चे के कंसेप्ट, कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसके कंसेप्ट एकदम क्लियर हों, ताकि वो टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में उदाहरण में प्रोग्राम के असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था पाइथन में कई स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन शुरुआत जो हमारी बेसिक स्टेटमेंट से होती है ना, वो कौन से होते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को थोड़ा सा हम और डीप में यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स को आगे देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, इसका नाम असाइनमेंट स्टेटमेंट है क्यों वास्तव में। देखिए, चीज़ तो आप, कहानी तो आपको समझ में आ गई क्यों है, कि हमने भाई कोड के द्वारा सिस्टम को बोला है कि तुम एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाओ और उसके अंदर तुम 10 को क्या कर दो, असाइन कर दो। सिस्टम कैसे समझ पा रहा है कि असाइन करना है। देखिए, सिस्टम समझ पा रहा है इक्वल के कारण, है ना, यहाँ भी इक्वल लगा होता है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि राइट हैंड साइड के वैल्यू को तुम लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, यहाँ भी देखिए, जैसे हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे भी इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं इसको, कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं उनको तुम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके उनको सी के अंदर क्या कर दो, स्टोर कर दो। ये सारे कंसेप्ट हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में सीखे थे। तो वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है,
ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इक्वल का आपको समझ में आ गया। इक्वल का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड की चीज़ को आप लेफ्ट हैंड मेमोरी लोकेशन में ले जाके क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो ये जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी सेपरेट कैसे हो रही है, इक्वल से, ठीक है। तो इक्वल वो मेन ऑपरेटर है जो कि हमारी वैल्यू को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड स्टोर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो इक्वल है इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ किया है, इक्वल का साइन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो आपके इक्वल के साइन यहाँ भी यूज़ होते हैं, ये इक्वल के साइन कहलाते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल का साइन कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट देखी, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, ठीक है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट कितने तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, यानी कितने तरीके से आप वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो मेमोरी लोकेशन में, आइए ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइनें लिखी और दोनों क्या है मेरे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। मैंने एक ए मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 को स्टोर कराया, बी मेमोरी लोकेशन के अंदर 5 को स्टोर कराया, नहीं असाइन कराया है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के असाइनमेंट्स स्टेटमेंट है इसको आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए आप बिल्कुल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी दोनों मेमोरी लोकेशन के नाम आप एक साथ दे सकते हो। उसके बाद इक्वल का साइन लगाइए, ठीक है। और इक्वल के साइन के बाद अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 और 5। इस तरीके से भी आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे मेमोरी लोकेशन बनते हैं और उसके आगे जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं वो अपने रिस्पेक्टेड मेमोरी लोकेशन के अंदर ऑटोमेटिक जाके क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है, ठीक है। तो ए मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 असाइन हो जाएगा और बी मेमोरी लोकेशन के अंदर 5 असाइन हो जाएगा। सो 10 जो है वो ए मेमोरी लोकेशन के अंदर असाइन हो जाएगा और जो 5 है वो बी मेमोरी लोकेशन के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मेमोरी लोकेशन बनाए हैं तो सेम लिटरल्स को ही स्टोर करा सकते हैं, आप डिफरेंट लिटरल्स को भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स के अल्टरनेट में स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, चाहे तो आप स्टेटमेंट ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, मान लो आप बी मेमोरी लोकेशन में कोई फ्लोटिंग वैल्यू का असाइन करवाना चाहते हो, सपोज आप 5.2 असाइन करवाना चाहते हो, तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ को भी एक ही लाइन में लिख सकते हो। आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो 5.2, ठीक है। यदि आप चाहो कि मुझे कोई स्ट्रिंग मेमोरी लोकेशन में लिखवानी है तो आप वो भी लिखवा सकते हो। आप उसके लिए क्या करो, एक मेमोरी लोकेशन और ले लो। सपोज मैंने सी नाम का एक मेमोरी लोकेशन ले लिया इक्वल, और सी मेमोरी लोकेशन के अंदर मैंने स्टोर करा दिया। मैं यहाँ पे कॉमा लगा के नीचे की तरफ लिख रही हूँ, है ना, नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन आप सेम लाइन में लिखना जब प्रैक्टिकल करो, ओके ना। नेक्स्ट लाइन में मुझे लिखना है पाइथन, ठीक है, कॉमा करके मैंने लिखा है पाइथन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पाइथन लिटरल सी के अंदर जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा पाइथन लिखने का तरीका क्या रहेगा। देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग जो होती है उसको आप नॉर्मल इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको हमेशा कोई स्ट्रिंग है उसको या तो डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना होगा, ओके। सो आई होप कि असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं आपको समझ में आया होगा, ओके। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आप मैथमेटिकल जो चिन्ह यूज़ करते हो, जैसे कि आपने प्लस का यूज़ किया, माइनस का यूज़ किया, इक्वल का यूज़ किया, डिवाइड का यूज़ किया, जनरली ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑपरेटर कहलाती है। ऑपरेटर क्यों कहलाती हैं, देखिए ऑपरेटर का मतलब आप सीधे एक तरीके से ले लीजिए कि ऑपरेशन से, ठीक है। जैसे ऑपरेशन होता है तब क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो मान लीजिए पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए उसको क्या हुआ, विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसको जो भी है उसका कैंची वगैरह से रिलेटेड कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। यदि वो टूल्स उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे डॉक्टर के पास तो वो पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि मुझे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करना है, कोई मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करना है, जैसे कि सपोज मुझे एडिशन करना है 2 नंबर का,
तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ पे ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे डेटा को या हमारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो हम जैसा भी हम आदेश देते हैं सिस्टम को, वो हमारे इन ऑपरेटर की सहायता से वैसा वैसा काम क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे हमने बोला 2 + 3 = C, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेमोरी लोकेशन के अंदर ही वैल्यू लेके दे सकते हो, आप इस तरीके से भी दे सकते हो वैल्यूज़, ठीक है। तो आपने सपोज बोला C = 2 + 3, सिस्टम को क्या समझ में आ गया, सिस्टम को समझ में आ गया कि 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। क्यों समझ में आया, क्योंकि प्लस ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। फिर उसको समझ में आया कि जो आंसर आएगा 5, उसको मुझे C के अंदर क्या करना है, असाइन करना है। कैसे उसको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि हमारी वैल्यूज़ को या हमारे लिटरल्स को आपस में क्या करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट करवा के उनको क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, ठीक है। बिना ऑपरेटर के हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जैसे आप लिखते हो, मान लीजिए आपने लिखा C = A + B, ठीक है। अब इनके और भी नाम जान लीजिए। ये तो क्या है, हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये जो A और B हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हो, लिटरल्स बोल रहे हो पाइथन में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड वर्ड दे रहे हो इनको, लिटरल्स, है ना। वास्तव में ये क्या है, ये कोई वैल्यू है, डेटा है जो कि आपने सिस्टम के अंदर इनपुट कराई है, ठीक है। जैसे आपने लिखा A = 5, जैसे आपने लिखा A = 5 और B = 10, ये क्या है, ये वैल्यूज ही तो है, ठीक है। तो ये वैल्यूज बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इनको लिटरल्स बोल रहे हैं, ठीक है। A और B के अंदर क्या स्टोर है, लिटरल्स स्टोर है। दूसरा इनका नाम, जब इनके बीच में ऑपरेटर लगा होता है तो आप इनको लिटरल्स भी बोल सकते हो, साथ ही साथ आप A और B इनको ऑपरेंड भी बोल सकते हो, ओके। सो ऑपरेटर वो चिन्ह होते हैं जो कि ऑपरेंड्स को आपस में क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो आपको स्टैंडर्ड नेम समझ में आ गया, इनको आप ऑपरेंड भी बोल सकते हो।